आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो एंटी ड्रोन वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदलने की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है, उसकी शुरुआत करने का इंडिकेशन देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन एक साथ हम पर हमला कर दें तो क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो ड्रोन वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदलने वाला है। और वो एनिमी ड्रोन जिनको लेकर हमेशा चिंताएं व्यक्त करी जाती थी, जिनको लेकर हमेशा प्लानिंग करी जाती थी, क्या हो अगर वो पूरी तरीके से इनफेक्टिव ही हो जाएं। इंडियन एयरफोर्स ला रही है एक एडवांस ड्रोन इंटरसेप्टर प्रोग्राम जो आने वाले समय में युद्ध को पूरी तरीके से बदल सकता है। आइए जानते हैं पहले इसके बारे में डिटेल में। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा खतरा अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप सीधा जवाब देंगे मिसाइल और विमान से ज़्यादा बड़ा खतरा होता है ड्रोन्स और लोइटरिंग मिनिशन का। ये सस्ते होते हैं, स्टेल्दी होते हैं और स्वार्म में हमला कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स का जो साउथ और वेस्टर्न कमांड है, ये इस समय इंडियन इंडस्ट्री को एक बड़ी आरएफआई दे चुका है। आरएफआई का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जहां पर साफ साफ कहा गया है कि भारत अब अपना इंडिजिनस काउंटर ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करने की शुरुआत कर चुका है। इस प्रोग्राम का दिल है इसके छोटे लेकिन खतरनाक इंटरसेप्टर ड्रोन्स। इनकी खासियत क्या है? बेसिकली ये लॉन्च एंड फॉरगेट सिस्टम के साथ आते हैं, यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद आपको इनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोनोमस ट्रैकिंग के साथ आते हैं, यानी दुश्मन के ड्रोन को देख सकते हैं और खुद ही उनको ट्रैक कर सकते हैं। ये एआई बेस्ड टारगेटिंग के साथ आते हैं और इनमें एडवांस ऑनबोर्ड सेंसर हमें देखने को मिलते हैं। यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये खुद टारगेट को ढूंढेंगे, उन्हें ट्रैक करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इससे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के युद्ध में स्पीड ही सर्वाइवल है। ड्रोन अटैक सेकेंड में होते हैं, अगर रिस्पॉन्स स्लो हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने ये जो नया सिस्टम है, इसको काफ़ी सोच समझ कर डिज़ाइन किया है, जहाँ पर फास्टर रिएक्शन टाइम, हायर एक्यूरेसी और कम कॉस्ट में बेहतर डिफेंस को ध्यान में रखा गया है। अब बात करते हैं इस सिस्टम के सबसे पावरफुल फीचर के बारे में, वो है 3 टायर लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर। आइए जानते हैं ये क्या है। इसमें हमें क्रमशः 3 लेयर देखने को मिलेंगी। पहली लेयर होगी एक पोर्टेबल सिस्टम की, जिनकी रेंज 5 किलोमीटर की होगी और ये 1000 मीटर के एल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकते हैं। ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए होगा जो लो एल्टीट्यूड ड्रोन को तुरंत डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी रिएक्शन काफ़ी क्विक होगा और प्रोटेक्शन इंस्टेंट हमें मिलेगी। दूसरी लेयर होने वाली है व्हीकल माउंटेड सिस्टम्स की। यहाँ पर रेंज इनकी 10 किलोमीटर होगी और एल्टीट्यूड इनका 5000 मीटर के आसपास होगा। ये सिस्टम होगा मोबाइल और पावरफुल। ये सेल्वो फायरिंग जो है उसकी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, यानी कि साल्वो का मतलब है कि एक साथ कई जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं उनको हम लॉन्च कर सकते हैं और ये ड्रोन स्वार्म अटैक को रोकने के लिए काफ़ी परफेक्ट माने जाते हैं। तीसरा होगा एडवांस कमांड लेयर। इसकी रेंज 25 किलोमीटर की होगी और इसका एल्टीट्यूड 7000 मीटर तक होने वाला है। ये सिर्फ इंटरसेप्टर नहीं होंगे बल्कि एक कमांड एंड कंट्रोल हब का काम करेंगे, जहां पर हमें सेंसर फ्यूजन, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और पूरे बैटलफील्ड का जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिलेगा। ये लेयर जो है ये पूरे सिस्टम का ब्रेन बनेगी। अब तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इनके स्पेसिफिकेशन क्या है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जहां पर लो कॉस्ट लेकिन हाईली इफेक्टिव सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को पुश मिल रहा है और एआई ड्रिवन वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। आने वाले समय में इतना तो स्पष्ट है कि युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि ड्रोन वर्सेस ड्रोन वॉरफेयर के थ्रू ही लड़े जाएंगे। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का ये ड्रोन इंटरसेप्टर प्रोग्राम भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई देने वाला है। आपका क्या मानना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें अवश्य बताएं। बात करते हैं कैसे प्रोग्राम के बारे में जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोचिए क्या हो अगर हमारे तेजस फाइटर जेट पर कोई मिसाइल लॉन्च करे लेकिन वो तेजस को हिट ही ना कर पाए। जी हाँ, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसा ही हो रहा है और इस खतरे से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि तेजस मार्क 1 अल्फा में अब एक्स गार्ड टो डिकॉय सिस्टम लगेगा। आइए समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये तेजस की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, पहले फाइटर जेट अपनी रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल करते थे। ये जैमर दुश्मन के रेडार को कंफ्यूज कर देते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब आ चुकी है होम ऑन जैम मिसाइल, यानी HOJ मिसाइल। ये मिसाइल उसी सिग्नल को फॉलो करती है जो जैमर छोड़ता है।
मतलब जो सिस्टम आपको पहले बचा रहा था, अब वही सिस्टम आपकी लोकेशन को रिवील कर देता है। इससे सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, खासकर बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में और मल्टी बोट सीकर वाली मिसाइल के सामने। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम का सलूशन भी है। वो सलूशन है एक्स गार्ड टोर डिकॉय सिस्टम। ये एक एक्सटर्नल पॉड से डिप्लॉय होता है। ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है और जेट के पीछे एक सेफ डिस्टेंस पर उड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये डिकॉय है, यानी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडार सिग्नल एमिट करता है और खुद को मिसाइल के सामने मेन टारगेट बना देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मिसाइल एयरक्राफ्ट को छोड़कर डिकॉय पर लॉक हो जाती है, और अगर मिसाइल हिट भी करती है तब भी एयरक्राफ्ट इतनी सेफ डिस्टेंस में होता है कि उस तक इम्पैक्ट का असर नहीं पहुंचता। अब इस पूरे मामले को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए थ्रेट डिटेक्ट हुआ और मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया। अब जैसे मिसाइल को लॉन्च किया गया, पायलट को लॉन्च की जानकारी मिल जाती है सिस्टम्स के थ्रू और सेंसर्स के थ्रू। उसके बाद पायलट तुरंत डिप्लॉय को डिप्लॉय कर देता है। अब डिकॉय पीछे जा करके सिग्नल को एमिट करना शुरू कर देता है। मिसाइल सिग्नल को ट्रैक करती है जो डिकॉय एमिट कर रहा होता है। अब मिसाइल को ऐसा लगता है कि वही असली विमान है और मिसाइल उसी पर लॉक कर देती है, और ऐसे में मिसाइल का फोकस एयरक्राफ्ट से हटकर डिकॉय पर शिफ्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेट डाइवर्जन। यह सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोनोमस भी हो सकता है, या पायलट को यहाँ पर मैनुअल एफर्ट भी देकर ये चीज़ करने को में दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये ऑटोनोमस ही होता है। इसमें पायलट के इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। तेजस मार्क 1 अल्फा पहले से ही ईसा रडार से इक्विप है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से इक्विप है, लेकिन मॉडर्न बैटल फील्ड में ये इनफ नहीं माना जाता। और एक्स गॉड डिकॉय को जोड़ने से हमें एक लेयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। जैमर जो है वो कंफ्यूज करेगा, डिकॉय मिसाइल को डाइवर्ट करेगा। हाई सर्वाइबिलिटी होगी डेंस मिसाइल जोन में भी, और पायलट का वर्कलोड भी कम होगा। और यही कारण है कि राफेल जैसे एयरक्राफ्ट भी टोर डिकॉय का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, फ्यूचर में तेजस मार्क 2 में ये सिस्टम शुरुआत से ही इंटीग्रेट हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। और मॉडर्न वॉरफेयर में तो ट्रेंड क्लियर है, सिर्फ स्पीड और मनोवरबिलिटी काफ़ी नहीं है, सर्वाइबिलिटी सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही एक गेम चेंजर स्टेप भी माना जाता है। एक्सगार्ड जैसे सिस्टम्स जो हैं एयरक्राफ्ट को लॉन्गर मिशन के लिए इनेबल करते हैं। हाई रिस्क जोन में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि अगर आप जाएंगे तो आप सुरक्षित वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1 अल्फा में एक्सगार्ड का इंटीग्रेशन सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक सर्वाइवल रेवोल्यूशन है। जहां पहले एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचता था, अब मिसाइल को ही कंफ्यूज करके दूर भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? और अगर काम करेगी तो क्या भारत को अपने जितने भी एग्जिस्टिंग और आने वाले फाइटर जेट हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।